मैं जो अब तक अपने जो स्टडी की हिस्ट्री में, वो इस प्रकार की स्टडी थी जैसे कि सवेरे उठे, खाना खाया और सोसाइटी में काम वगैरह किया और सो गए, और फिर वापस उठे, टॉयलेट गए, फिर खाना खाया, फिर उठे और फिर सो गए। कुल मिलाकर बात है कि ये काम तो जानवर भी करते हैं, एनिमल भी करते हैं। ये काम तो एनिमल भी करते हैं, तो फिर ह्यूमन डिफरेंट कैसे हुआ एनिमल से? ये डिफरेंट जब हुआ आदमी, जब इसमें जो ब्रेन है आदमी का, वो ये रोटी पानी से हटकर कुछ बातें सोचने लगा, फिलोसॉफिकल फिलोसॉफिकल बातें, आइडियाज और रिलीजन्स के बारे में सोचने लगा। यू आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। तो ये फिलोसॉफिकल आइडियाज आदमी में यानी ह्यूमन में किस प्रकार की, सीधा सोचने लगा कि अभी तो बात कर रहा था, अभी अपने बात करें बैठे बैठे खत्म, थोड़ी देर बाद के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर बदबू आने लग जाती है कि उसको फेंको, बॉडी को बाहर फेंको, संस्कार करो। इस प्रकार की दिमाग में ये क्या है, डेथ हो गई, ठीक, आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ क्या होता होगा, क्या है, ये दिमाग सोचने लगे आदमी का। ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, ये जो दुनिया है इसका अर्थ क्या है, ये किस प्रकार से बनी हुई है, और हम इस लाइफ में आए हैं, इसका मकसद क्या है। ये फिलोसॉफिकल आइडियाज दिमाग में आने लग गए, तो एक चैप्टर खड़ा हो गया कि राइज ऑफ न्यू आइडियाज एंड रिलीजन्स। और ये जो चीजें हैं अब तक जो आपने पढ़ा है, उसमें से जो जो दिमाग, जो चाहे वो सिंधु सभ्यता वाले हो, चाहे वो वैदिक सभ्यता वाले हो, चाहे वो महाजनपद वाले हो, ये धीरे धीरे इवॉल्व हुए। जैसे कि वैदिक सभ्यता में पढ़ा था आपने, 3500 ईयर्स पहले सबसे पहला वेद जो है 1028 मंत्रों वाला और 10 मंडल 10 बुक वाला ऋग्वेद आया था। उसमें गॉड और गॉडेस की प्रशंसा की गई है, मंत्र है सारे के सारे। फिर धीरे धीरे क्या है कि और डेवलपमेंट होता गया आइडियाज में, और डेवलपमेंट होता गया, वेद, 4 वेद हो गए, फिर वेद के बाद में उपनिषद आ गए। उपनिषद, उपनिषद, उप का मतलब है नी, उपनिषद, गुरु के पास बैठना। उपनिषद संस्कृत है, ये हिंदी हो गया इसका, गुरु के पास बैठना, यानी गुरु से ये आइडियाज और रिलीजन की बातें जो है सीखनी। उपनिषद, ये इन उपनिषद के अंदर आइडिया जो है लाइफ या आफ्टर लाइफ और इस जगत की संरचना कैसे हुई, ये सारी बातें उपनिषद में लिखी हुई है। जिन जिन ऋषि मुनियों ने ध्यान की, उन्होंने क्या है कि इन बुक्स में ताम्रपत्र भी था, लेकिन पाम ट्रीज की पत्तियां भी थी, और बेटुला की छाल भी थी। उसमें ये अपने आइडिया जो भी फील किया, ध्यान में आया, समाधि में गए, इन प्रश्नों के उत्तर खोजे, वो उपनिषदों में लिख दिया। कितने हैं टोटल?
108। माला के मनीय भी तो 108 होते हैं, 108 होते हैं, उपनिषद भी 108 है। लेकिन 11 जो उपनिषद हैं वो इम्पोर्टेंट है। इनके नाम एक कविता की तरह से साथ में पढ़े जाते हैं। केन, कठ, केस, ईश, प्रसन्ना, मुंडका, तैत्तिरीय, अत्रे, श्वेताश्वर, छांदोग्य, बृहदारण्य, इस प्रकार से 11 एक मंत्र के रूप में पढ़े जाते हैं। 11 इंपॉर्टेंट है 108 की बजाय। जैसे कल पढ़ा था आपने 16 जनपद में 2 इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो। तो 11 उपनिषद। अब कोई उपनिषद पढ़ करे, अपने को कोई बहुत ऋषि मुनि बड़ा कोई थोड़ी बनना है। अपने तो खास खास बातें पढ़नी है। आपको इनकी कोई व्याख्या तो करनी नहीं है, एनालाइज तो करना नहीं है। एनालाइज करने का उस समय किसको अधिकार था? किंग को और पृष्ठ को, किंग को और पृष्ठ को। और जगत का निर्माण कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, क्या है, इस तरह की बातें इन उपनिषद के अंदर है, और वो किंग और पृष्ठ ही बताते थे। हाँ, एक खास बात यह है कि उस समय वैदिक समय जब ये उपनिषद बने थे तो उसमें औरतों को भी व्याख्या का अधिकार था। असेंबली में, डेमोक्रेसी में वोट देने का अधिकार नहीं था, असेंबली में भाग लेने का अधिकार होता था या नहीं होता था वो दूसरी बात है, नहीं होता था, पढ़ाई है अपने सिविलाइजेशन में। लेकिन उपनिषद पढ़ने, लिखने, सोचने के लिए औरतों को पूरी आजादी होती थी। अब ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, निम्नांकित औरतें कौन से पीरियड से संबंधित रही? उपनिषद काल, वैदिक काल से संबंधित रही है। कौन सी औरतें? भाई लोपा मुद्रा, ये कई बार इस तरह से अपने बच्चियों के नाम भी होते हैं। लोपा मुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, ये इस तरह की सत्यकामा, अप्सला। तो ये कई ऋषि मुनियों की पत्नियां हुआ करती थी, वो भी पूरी बराबर हिस्सा लिया करते थे इनको समझने में, लिखने में, करने में, उपनिषद को, जो 108 उपनिषद हैं। तो ये वैदिक धर्म से रिलेटेड आइडियाज और रिलीजन थी ये उपनिषद। इसमें थोड़ा सा डीप में जाते हैं, बौद्ध और जैन की भी बात करनी पड़ेगी अपने को, लेकिन इसमें डीप में उपनिषद में फिर है क्या? इतनी देर हो गई उपनिषद 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 करते हुए। किस प्रकार से जगत की व्याख्या की कि जगत का निर्माण परम ब्रह्म ने किया है? तो एक एग्जाम्पल के तौर पर ये परम ब्रह्म दृश्य है या अदृश्य है, विजिबल है या इनविजिबल है? इनविजिबल है तो इस जगत का, इस धरती का, इसका अपने का, अपनी बॉडी का निर्माण कैसे हो गया? दिखता क्यों नहीं है? एक स्टोरी के माध्यम से जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें समझाया है। उदालका नाम के ऋषि, उदालका के पुत्र थे श्वेत केतु। श्वेत केतु को आश्रम में 4 वर्ण, 4 आश्रम होते थे, पता ही है लाइफ में, सोसाइटी में। ब्रह्मचर्य आश्रम से वो शिक्षित होकर जब घर आया तो उसके पिता उदालका ने उससे कई क्वेश्चंस किए कि क्या सीख कर आया, क्या ज्ञान लेकर आया है। श्वेत केतु को अहंकार था कि मैं ज्ञानी ज्ञानी हूं, मैं बहुत बड़ी डिग्री लेकर आया हूं। लेकिन बाप तो बाप ही होता है। जब उसने यही क्वेश्चन किए उन्हें कि जब परम ब्रह्म ने इस जगत का निर्माण किया है, क्या वो दृश्य है, क्या वो अदृश्य है? अदृश्य है, इनविजिबल है, तो वो कैसे निर्माण हो गया? दिखता ही नहीं। श्वेत केतु कोई उत्तर नहीं दे पाया।
फिर समझाया बाप ने बेटे को, श्वेत केतु को समझाया कि देखे बेटे, ये इसने वो साल्ट लिया, नमक लिया और एक पानी का गिलास लिया। ये जो साल्ट है इसको आप विजिबल ब्रह्म मान लीजिए कि नहीं, आप तो इनविजिबल कह रहे हो, इनविजिबल होकर जगत का निर्माण किया है, वो कैसे? ठीक है, उसने चुटकी में जो साल्ट था वो पानी में डाला और घोल लिया, नमक पानी में पूरा घुल गया। क्या आपको नमक दिख रहा है? बेटे को बोला, क्या आपको नमक दिख रहा है इसमें? कि नहीं दिख रहा, मतलब इनविजिबल है। हाँ, तो अगर जगत में इसी प्रकार से जो परम ब्रह्म है वो इनविजिबल होकर भी है। ये उपनिषद की बातें हैं, आप कोई राम कथा नहीं सुन रहे हो। तो उदालका ने श्वेत केतु को ये बताया। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि तो ये ब्रह्म का इस तरह से विस्तार कैसे हो जाता है? भाई, ब्रह्म का विस्तार कैसे हो जाता है, एक्सपेंशन इस प्रकार से, ब्रह्म अदृश्य होकर इस प्रकार से फैल कैसे जाता है? फिर उन्होंने क्या है कि उदाल का जो बाप था उसने बेटे श्वेत केतु को मतीरा दिया, मतलब एक फ्रूट दिया कि तोड़ो इसको। तोड़ा गया, क्या है कि बीज है। अच्छा, बीज से ही ये वृक्ष बनता है? बोले हाँ, ये बनता है। तो ये वृक्ष बीज के अंदर होना चाहिए, तोड़ के देख इसके अंदर वृक्ष मिलेगा। तोड़ा, वृक्ष नहीं था। तो ये कैसे हो गया कि जिस प्रकार से बीज जो है इतना बड़ा वृक्ष बना लेता है, माया के कारण बना लेता है, तो ब्रह्म जो है इसी बीज के अंदर है। आजकल की बात करें तो कहते हैं सॉफ्टवेयर के रूप में बीज के अंदर ब्रह्म है। और ये जब माया से इतना बृहद, इतना बड़ा रूप धारण कर लिया है। इस प्रकार की आइडियाज उपनिषद में ब्रह्म और माया के बारे में उदाहरण से ये समझाया गया है उपनिषद के अंदर। आइए अब दूसरी आइडियाज के बारे में चलते हैं, बौद्ध धर्म के आइडियाज के बारे में चलते हैं। बौद्ध धर्म के पनपने के क्या कारण थे, सबसे पहले तो यही पढ़ेंगे अब। जब ये धंधे से, 4 वर्ण व्यवस्था थी, धंधे के हिसाब से थी, तब तक तो ठीक था। फिर क्या है कि जन्म से होने लग गई कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण कहलाएगा, शूद्र का लड़का शूद्र कहलाएगा, और उनके जो पुराने जो धंधे हैं वो करते रहेंगे। जब जन्म पर आ गई तो बहुत सारी बुराइयां हो गई। अपनी जात को, आज भी है, अपनी जात को स्ट्रॉन्ग, अपनी जात करते रहते हैं, और तरह तरह के आंदोलन, तरह तरह के आरक्षण, तरह तरह की ये दूसरी जात वाले की बुराई, ये बुराई तो आज भी है। तो ये बुराइयां आ गई थी। तो बौद्ध धर्म में उत्थान का एक कारण यह था कि वर्ण व्यवस्था में बुराई आना, जन्म से वर्ण व्यवस्था को अपनाना, और फिर ब्राह्मणों ने अपनी जात का भला करने के लिए बड़े वो कुछ स्पिरिचुअल जो उपाय थे वो थोड़े महंगे हो गए और बड़े हो गए। यज्ञ कर्म वगैरह और बलि वगैरह वगैरह ये बड़ी महंगी हो गई। तो लोगों ने कहा कि पैसे नहीं है, कॉइन्स नहीं है, वी आर अनेबल टू परफॉर्म दिस स्पिरिचुअल एक्ट्स। और इधर क्या है, रिवर्स में जो शूद्र जो शोषित हो गए थे, जन्म के कारण शोषित, और कुछ ट्रेडर्स थे, कारीगर थे, वो बड़े व्यापारी हो गए थे और शहर की सिटीज के अंदर रहते थे। वो भी
अपना वो सोसाइटी में पृष्ठ और राजा की तरह से अपना हक चाहते थे। तो वैसे और शूद्रों में असंतोष था, वो भी अपनी प्रोग्रेस बनाना चाहते थे। तो बौद्ध धर्म के ये कारण थे। अब आ जाइए आप कारण रीजन तो पढ़ लिया आपने। बौद्ध धर्म 2500 ईयर्स पहले गौतम बुद्ध जो थे, शाक्य जनपद, ये 16 जनपद है, उसमें ऊपर एक शाक्य जनपद है नेपाल के अंदर, कपिलवस्तु, वहां का जो हेड था उनका, इनका पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के हेड होते थे नेपाल में। कपिलवस्तु, वहां इनका शुद्धोदन के पुत्र के रूप में जन्म हुआ। शुद्धोदन राजा थे। किसी ज्योतिषी ने, स्टोरी आपको पता है, किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि या तो ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा ये साधु बनेगा। तो सम्राट, साधु नहीं बनाना चाहता था शुद्धोदन, अपने बेटे को सम्राट बनाना चाहता था। तो उसको बड़ा ऐशो आराम और सम्राट के लिए जो चीजें होती हैं सारी की सारी मुहैया करवाई। लेकिन ज्योतिष की भविष्यवाणियां, भविष्य और ही था। ये क्या आज राजकुमार गौतम घूमने निकलेंगे, तो शुद्धोदन ने इंतजाम करवाया कि कोई भी बीमार कष्टकाय आदमी, यानी कोई नेगेटिव चीज नहीं दिखाई देनी चाहिए, कोई लाश नहीं दिखाई देनी चाहिए, कोई डेड बॉडी, कोई बीमार कष्टकाय इस तरह का दिखाई नहीं देना चाहिए इस राजकुमार को, वरना ये सोचने लग जाएगा, फिलोसफी लगाने लग जाएगा, ये साधु बन जाएगा। लेकिन जब घूमने निकला, बहुत सारे इंतजामों के बाद भी भगवान बुद्ध को एक आदमी बिल्कुल वृद्ध कृष्णकाय, ये अब मरा इस तरह का दिखाई दिया। तो भगवान बुद्ध ने अपने सारथी को पूछा, ये क्या है? कि आदमी की अंतिम परिणति है, ऐसा हो जाता है। अच्छा। थोड़ी दूर के बाद में एक डेड बॉडी आ गई, ये क्या हुआ? बोले इसका सांस निकल गया, अंतिम इसी प्रकार से हो जाता है आदमी। अरे ये क्या है? तो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस दिमाग भगवान बुद्ध के जाग गए और उन्होंने संन्यास ले लिया और बहुत बड़े साधु बन गए ज्योतिषी के हिसाब से। तो कई दारुण दृश्य देखकर वो साधु बने, घर छोड़ा। जो दक्षिण बिहार में एक गया जी शहर है, वहां बोध गया है, वहां पीपल के वृक्ष के नीचे जो है इन्होंने ज्ञान ग्रहण किया। काशी की तरफ आकर सारनाथ में 5 चेलों को अगर पहला ज्ञान का उपदेश दिया सारनाथ में, और मल जो जिसकी राजधानी कुशीनगर थी, वहां अपना शरीर त्याग किया, निर्वाण प्राप्त किया। ये भगवान बुद्ध की होगी हिस्ट्री। अब जो भगवान या बौद्ध धर्म की जो आइडियाज है, जैसे उपनिषद की परम ब्रह्म माया, ये आइडियाज थी अपने पढ़ा, इसी प्रकार से अब भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था, क्या था वो बौद्ध ज्ञान? व्हाट वाज द नॉलेज गेन बाय, अपने तो लॉर्ड ही बोलना चाहिए, लॉर्ड बुद्धा, जबकि महात्मा बुद्ध थे। उन्होंने कहा कि देखो भाई, 4 ट्रूथ हैं इस जिंदगी में, देर आर 4 ट्रूथ्स, जिसको हम आर्य सत्य कहते हैं। 4 आर्य सत्य, इसमें 4 आर्य सत्य हैं। क्या? कि देखो भाई, जिंदगी दुख से भरी हुई है, दुख है,
सबको ही पता है, दुख है, लेसन याद नहीं हुआ तो मैडम क्लास से बाहर निकाल देगी, नेगेटिव मार्किंग करेगी। दुख है, घर जाएंगे तो मम्मी पापा डांट मारेंगे। दुख है, धन कैसे कमाएं, दिमाग में चिंता। दुख है। तो सारे सफरिंग्स हैं। कुल मिलाकर बात है कि लाइफ इज ए सफरिंग्स, सफरिंग्स है। इसका कारण क्या है भाई? दूसरा आर्य सत्य। रीजन क्या है? इच्छाएं, डिजायर्स, डिजायर्स कि मैं क्लास के अंदर सबसे टॉपेस्ट बनूं, सबसे बढ़िया नौकरी या सबसे बढ़िया व्यापार हो मेरा, और जिंदगी में लुत्फ उठाऊं, एंटरटेन करूं। इच्छाएं है मेरी, डिजायर्स हैं, ये दूसरा। तो सफरिंग्स क्यों है? कि डिजायर्स के कारण। ये दूसरा आर्य सत्य। तीसरा आर्य सत्य, तीसरा आर्य सत्य, भाई जब कारण को हटा दोगे, इच्छाएं नहीं रखोगे तो दुखी नहीं होगे। ये तीसरा आर्य सत्य हो गया। मतलब तीसरा आर्य सत्य पहले दोनों से बन गया, तीसरा। और चौथा आर्य सत्य कि आप डिजायर्स को खत्म कर सकते हो, इससे दुख नहीं रहेंगे और आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। वो क्या है कि इसका एक मार्ग है जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा गया। 8 उपाय हैं। ये बारी बारी से इन पर अमल करो, प्रैक्टिस करो, इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। और इच्छाएं खत्म हो जाएगी तो सफरिंग खत्म है। डिजायर्स एंड तो सफरिंग्स खत्म। तो सबसे पहले तो आपके 8 जो अष्टांगिक मार्ग है, ये भी पूछ लेता है आपको एग्जाम में। तो सबसे पहले सोच रखो ऐसी, ये ध्यान रखो कि डिजायर्स न होने पाए, सफरिंग देती हैं। ये जो सोच बना रहे हो इसमें आप विश्वास, दूसरा है विश्वास, बिलीफ, सम्यक बिलीफ। और इस विश्वास के हिसाब से, जो विश्वास है उसके हिसाब से आप भाषण बोलो, वाक यानी स्पीच दो। कोई भी बात बोलो, जो बिलीफ बनाए हुए हैं उसके हिसाब से आप बोलिए। और जो बोल रहे हो वैसा ही कर्म करो, आप एक्शन लो। ऐसा नहीं बोलते कुछ करते कुछ हो, दिमाग में कुछ और है, काम कुछ और करते हो, उल्टे सुल्टे दिमाग में विचार रखते हो और ऊपर से क्या है कि ओहो हो ये है, ऐसे वैसे करते हो। ऐसा नहीं, सम्यक एक्शन और सम्यक आजीविका। पाप वाली नौकरी या दान, पाप वाला कर्म, आजीविका, ऑक्यूपेशन नहीं करने का, लिवलीहुड जो है सम्यक रखने का। और सम्यक इफर्ट, हरदम ये कोशिश करो कि मेरे विचार डगमगाए नहीं। जो जो उपाय पहले 4-5 बोले हैं वो डगमगाए नहीं। बार बार क्या है कि आप इन ग्रंथों का, बौद्ध ग्रंथों का और का साधुओं में ध्यान और रखो। ये प्रयत्न है, इफोर्ट्स है, सम्यक इफोर्ट्स। 7th जो उपाय महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेमोरी, हमेशा याद रखो 4 आर्य सत्य को। दुख, रीजन, डिजायर, डिजायर खत्म तो दुख खत्म। और आप सत्य को, ट्रुथ को जान गए, दुनिया के जगत को, आप निर्वाण प्राप्त हो जाएंगे, मोक्ष प्राप्त हो जाएंगे। निर्वाण बोलते हैं बौद्ध में। तो अंत में ये मेमोरी रखो। और 8th जो अंत में, लास्ट में,
इन सारे उपायों को छोड़ते 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 आप समाधि में, ध्यान में चले जाओ। आपको ध्यान में, समाधि में जो लास्ट उपाय है, समाधि में आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, शांति प्रदान हो जाएगी। ये भगवान बुद्ध ने, जो बौद्ध धर्म है, ये बताया कि मध्यम मार्ग रखिए, कि ज्यादा शरीर को तपस्या है। जैन, जैसे जैन जैन धर्म में उनका तो सिद्धांत ही यही है कि ये जो शरीर है, ये जो है, ये गंदा है, इसको उपवास करके इसको खत्म कर देना है, और अंदर से एक सूर्य और आत्मा जो वो बाहर निकलकर प्रकाशित होगी। जैन दर्शन का ये फिलोसॉफी। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, ज्यादा दुख होने की, शरीर को तड़पाने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये तो आर्य सत्य है, ये तो आर्य सत्य है, दुख है। तो ज्यादा शरीर को तड़पाने की जरूरत नहीं है। मीडियम बैलेंस लाइफ आप जियोगे तो निर्वाण प्राप्त हो जाओगे। और बौद्ध धर्म पॉपुलर क्यों हुआ? कि अगेंस्ट रिचुअल्स और कास्ट सिस्टम था। कोई भी धर्म का बौद्ध बन सकता था, कोई भी वर्ण का बौद्ध बन सकता था, भिक्खु बन सकता था। भिक्खु कहते थे उस सन्यासी को, बौद्ध में भिक्खु बन सकता था। और उसको कोई बलि वगैरह को सैक्रिफाइस देने का कोई खर्चा पानी और कुछ कोई लेना देना नहीं था। बस वो तो दिमाग से सोचते रहो आर्य सत्य, और निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। और जो भिक्खु बनता था कि मेरे को इन आर्य सत्यों को जानना है, वो बाहर, घर से बाहर निकल जाता था, लेकिन उसको अनुमति लेनी पड़ती थी गार्जियन की। गार्जियन कौन हो सकता था? कि या तो औरत है तो पति से इजाजत लो, बेटा है तो बाप से लो, जनता है कोई नहीं है, बाप पति पत्नी कुछ नहीं है तो राजा से अनुमति लो, या जो श्रेष्ठी है, साहूकार है, पैसे वाले, उनसे अनुमति लो कि मैं भिक्खु बन रहा हूँ, चार आर्य सत्य को जानना चाहता हूँ और मैं निर्वाण प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। वो भिक्खु बन जाता था और विहारों में रहने लग जाता था। औरतों के विहार अलग होते थे और आदमियों के विहार अलग होते थे, सेपरेट। सत्य की खोज में निकलने वाले भिक्खु कहलाते थे। अब आइए आप तीसरी आइडिया, जैनिज्म, जैन धर्म। वर्धमान महावीर जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी थी नॉर्थ बिहार में, नॉर्थ बिहार, बिहार का नाम भी बिहार से पड़ा है। बिहार स्टेट जो बोलते हैं, बिहार से ही पड़ा है। नॉर्थ बिहार के अंदर क्या है कि जो वज्जी डेमोक्रेसी थी, उसमें एक शुद्धोधन नाम के, ये शुद्धोधन तो भगवान बुद्ध के वज्जी के पास ऊपर कपिल वस्तु में थे, उनके पिता थे। जैन दर्शन में जो भगवान महावीर थे, वो लिच्छवी, वज्जी के अंदर लिच्छवी वंश हुआ करता था। एक जनता का राज था ना वहां, तो कोई लिच्छवी सरपंच होता होगा, तो लिच्छवी सरपंच के यहाँ वंश में जन्म लिया और 30 साल की उम्र में उन्होंने घर को छोड़ दिया। और वंश तो था इनका लिच्छवी और वैशाली। ज्यादातर कॉलोनियों के नाम रखते हैं ना, वैशाली नगर है, इस तरह से वैशाली नगर। तो वैशाली नगर था, उसके पास कुंडाग्राम में इनका जन्म हुआ। जैसे उनका कपिल वस्तु हुआ था, इनका कुंडाग्राम में हुआ, वैशाली के पास। तो टीचिंग के लिए इनकी टीचिंग्स क्या है भाई? बड़ी हार्ड होगी, अपने आप ही बता दिया ना, तपस्वी। ये शरीर को ही गंदा मानते थे, ये गंदा है, इसको तपस्या करके खत्म करो।
तो सबसे पहले बोले ज्ञान के लिए घर छोड़ो, और इन्होंने कहा भगवान बुद्ध ने आत्मा के बारे में कोई विचार नहीं किया था, ब्रह्म के बारे में कोई विचार नहीं किया था, लेकिन जैनिज्म जो है, जैन वालों ने कहा सब में आत्मा है, सूर्य के समान प्रकाशित होती है। और ये भी क्या है, राइट्स और रिचुअल्स के अगेंस्ट थे, इसलिए लोग जैन भी बने। और इन्होंने कहा कोई भी हिंसा नहीं करेगा, अहिंसा अहिंसा। और उनका जो अष्टांगिक मार्ग था, 4 आर्य सत्य थे, इनके थे 3 रत्न, 3 डायमंड, 3 डायमंड्स कि राइट बिलीफ, राइट नॉलेज और राइट एक्शन। तो याद रखने के लिए बीके, बीका, बिलीफ, के नॉलेज, ए एक्शन, 3 रत्न बताया इन्होंने। जैन दर्शन का भी विस्तार कैसे हुआ? तो एक तो क्या है कि संस्कृत में नहीं, प्राकृत भाषा में, जो जनता की भाषा थी, इसमें उपदेश देने शुरू किए इन्होंने, प्राकृत भाषा में, और ओरली बोलते थे, जनता के उपदेश में बोलते थे। जो लोकल है, जैसे मान लो कोई मराठी में बोल रहा है, कोई राजस्थानी बोल रहा है, कोई तेलुगु में बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उस प्राकृत भाषा बन गई थी जन भाषा, उसमें उपदेश देते थे। तो ये ओरल उपदेश देते थे। सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछेगा आपको, तो सबसे पहला जो रिटर्न जो जैन धर्म की आइडियाज वगैरह मिली है, वो कहाँ मिली? गुजरात में वल्लभी में मिली है। गुजरात में वल्लभी में मिली है 1500 साल पहले, यानी 1500 ईयर्स पहले। और जैन जैसे पंथ और साधुओं के हिसाब से अलग अलग बनते जाते हैं, अलग अलग सेक्ट बनते जाते हैं। जैसे सनातन में कोई राधा स्वामी हो गया, कोई नारायण स्वामी है, कोई इस तरह से जो पंथ अलग अलग। वैसे ही क्या है कि इनके 2 पंथ है, दिगंबर जो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते, जिनका आकाश दिक्क, आकाश स्काई ही अंबर है, अंबर मतलब कपड़ा, जिनका आकाश ही कपड़ा है, वो दिगंबर। क्यों? वो तो कह रहे थे कि ये जो मिट्टी है इसको भी हटानी है तपस्या करके, तो कपड़े की कहां जरूरत आ गई? कपड़ा तो फटाक से हटा सकते हो, आप हटा दो, दिगंबरी रहो। श्वेतांबर, वो श्वेत कपड़े पहनते थे, कहने कपड़े तो होने चाहिए, क्या पता साधु के वेश में राक्षस हो, कपड़े तो होने चाहिए। तो इस प्रकार से दिगंबरी और श्वेतांबरी के रूप के अंदर क्या है कि प्रसार हुआ जैन धर्म का। विहार, जिससे बिहार बनाया, एक विहार, तो विहार से क्या मतलब है? मोनास्ट्रीज, जहाँ भिक्षु रहते थे, रेनी सीजन के अंदर रह सकते थे। जैनियों के भी विहार थे, और प्राय पहले पहले विहार कैसे होते थे? चट्टान, रॉक्स को काट काट करके क्या है कि अपने चैम्बर्स बना लिया करते थे, बस उसमें पड़े रहते थे, भिक्षु रहते थे। जैन जैन भिक्षुओं की आप चैम्बर्स, कोठरियां देखोगे, कहाँ देखोगे? सबसे पुरानी चट्टान को वहां काट काट कर इस तरह से बनाए हैं, वहां रहते थे वर्षा में। और ड्रेनेज सिस्टम भी है, पानी पीने को वहां आ रहा है साधुओं के पास और निकल रहा है, नालियां सी बनाई हुई है। भुवनेश्वर के ईस्ट के अंदर, जब भुवनेश्वर जाओ उड़ीसा में, तो वहां ईस्ट में उदयगिरी नाम की पहाड़ी है, उदयगिरी, वहां पर आप जैन धर्म, एक प्रकार से मोनास्ट्री, इस तरह से जैनियों की, बौद्धों की मोनास्ट्री तो आप जगह जगह देखते हो, तिब्बत में अभी अभी भी है, सारी जगह है। वहाँ दार्जिलिंग मिलेगा, गैंगटॉक मिलेगा, आप ये कहाँ है ये जो दलाई लामा रहता है ना, गंज,
वहां पर भारत में आया है जो तिब्बत से। तो ये मोनास्ट्री जगह जगह पर है। मैक्लोडगंज, मैक्लोडगंज में दलाई लामा रहते हैं, वहां मोनास्ट्री है। स्प्रीड स्प्रीड ऑफ रिलीजन, ये तो वैसे जैन धर्म, बौद्ध दर्शन, ये सब पढ़ लिया आपने। लेकिन जब बाहर किस प्रकार से सारी दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म को मानने वाले, ये कैसे हुआ कि जो सम्राट अशोक था वो बौद्ध बन गया था, और उसने क्या है कि साउथ के अंदर अपनी लड़की संघमित्रा और लड़का महेंद्र को भेजा प्रचार करने के लिए। जैन दर्शन, जैनी जो हैं वो सिर्फ व्यापार करते हैं, क्योंकि इनकी आइडियाज में अहिंसा, नॉन वायलेंस। तो ये व्यापार करते हैं, खेती नहीं करते, कृषि नहीं करते, एग्रीकल्चर। कोई भी जैनी जो है एग्रीकल्चर नहीं करेगा। इनका मानना है कि एग्रीकल्चर में जो भी हैरो लगाते हैं, प्लोइंग करते हैं, तो बहुत सारे जीव जंतु जो है मरते हैं, हिंसा होती है, वायलेंस होता है, इसलिए ये खेती नहीं करते जैन। और फिर सनातन धर्म के अंदर आ जाइए, वैदिक पढ़ लिया, बौद्ध पढ़ लिया, जैन पढ़ लिया, अब सनातन धर्म में आइए। लाइफ की स्टेजेज, जैसे 4 आश्रम थे, स्टेजेज ऑफ लाइफ। व्हाट डू यू मीन स्टेजेज ऑफ लाइफ? की 4 स्टेजेज। ब्रह्मचर्य 25 साल तक, 50 साल तक गृहस्थाश्रम, और 50 से 50 से 75 तक वनाश्रम, वन आस्थाश्रम, और 75 से 100 ईयर तक संन्यास आश्रम। इस तरह की प्राचीन व्यवस्था थी यहाँ। जब संन्यास, वानप्रस्थाश्रम 50 साल के बाद में अपने आप ही सनातन धर्म में घर छोड़ दिया करते थे। सत्य की खोज, ज्ञान की खोज जो उपनिषद में बताए गए हैं, उनके लिए घर छोड़ दिया करते थे, और वनों में रहते थे, वानप्रस्थाश्रम। और वन के अंदर जो ज्ञान और ग्रहण करते थे वो फिर 75 के बाद में थोड़े कमजोर हो जाते थे, संन्यास आश्रम। लेकिन जिंदा रहने के लिए रोटी की तो जरूरत होती थी, तो वो तो घर से बाहर निकला हुआ है, सन्यासी है। जिस प्रकार से सन्यासी किसी भी घर के आगे जाता है कि खाना दो, भिक्षा दो, तो गृहस्थाश्रम की ड्यूटी है कि वो उसको खाना देते हैं और देते हैं, ड्यूटी है ये। तो इसी प्रकार से क्या है कि सन्यासी, जिस प्राचीन समय में सनातन धर्म में सन्यासी जिस घर के आगे ठहर गया, तो उसकी सेवा शुश्रूषा करना उस गृहस्थी की ड्यूटी होती थी। ये नहीं कि ये बुढ़ा हमारा है, ये आपका है, इसकी ये जात है, ये पांत है, ऐसा कुछ नहीं था। तब ये 4 जो आश्रम है ये बढ़िया चला करते थे। आज तो बुढ़े को अपने पास ही रखना पड़ता है कि ये गुजरेगा तो इसकी संपत्ति अपने पास आएगी, बाहर कहाँ जाने दें इसको। और भी इस तरह से जो आइडियाज रिलीजन है, सेकुलर और स्कॉलर, दिमागी काम जो और भी हुए थे, अदर स्कॉलर वर्ग क्या हुए? संस्कृत को सरल बनाया किसने? पाणिनि ने। आम जनता की संस्कृत बनाया। जैसे आज जो वर्ल्ड के अंदर इंग्लिश चलती है, सारी जगह इंग्लिश से ही आपस में बात करते हैं, संवाद करते हैं, वैसे ही क्या है कि भारत में सारी जगह इधर उधर जाते थे तो संस्कृति बोलनी पड़ती थी अंग्रेजी की तरह से। तो इंटर कनेक्शन वाली भाषा संस्कृति थी, और इस तरह की भाषा पाणिनि ने बनाई। उसका साइंटिफिक ग्रामर लिखा किसमें? संस्कृत की व्याकरण में, अष्टाध्यायी नाम की व्याकरण में। तो ये स्कॉलर वर्क है भाई, इसलिए पाणिनि को भी याद कर लिया आपने, आइडियाज है, पाणिनि को भी याद कर लिया। अब अपने
लास्ट में अपने को इस प्रकार की धर्म रिलीजन, अब फॉरेन में थोड़ा घूम लेते हैं, तो फॉरेन में जो घूमने जाएंगे तो आप फारस, या जिसको आजकल ईरान कहते हो, और पारसी रहते थे, फारस कहते हैं। तो जब यहाँ उपनिषद और इस तरह की ये बातें हो रही थी, बौद्ध और जैन की बातें हो रही थी, तो वहां फारस में क्या हो रहा था, कंटेम्परेरी जरदुश्त, जोराष्ट्र समझ लिया आप। जोराष्ट्र नाम का एक महात्मा था, जोराष्ट्र, उसने जोराष्ट्रियन धर्म चलाया। जैसे भगवान बुद्ध है तो बौद्ध धर्म चलाया, महावीर जैन है तो जैन धर्म चलाया, और जो जोराष्ट्र था उसने जोराष्ट्रियन चलाया। उनका एकमात्र देवता था गॉड, फायर, फायर, सन, फायर या सन, बस एकमात्र देवता। और इनकी जो किताब थी, जैसे अपने तो बहुत सारी किताबें हिंदू धर्म में, उपनिषद है, गीता है, वेद है, 18 पुराण है, लेकिन उनकी एक ही किताब, जैसे मोहम्मद की एक किताब है कुरान, वैसे इन पारसियों की एक ही किताब है, जैन अवस्था। जैन अवस्था पारसियों की बुक है ये। पारसी कम्युनिटी को कभी आप ध्यान से देखना, एक ही देवता को मानते हैं, फायर या सन गॉड को। छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़े बूढ़ा सूर्योदय से पहले उठता है, सूर्योदय से पहले उठता है। सूर्योदय के बाद में उठना महापाप है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान वगैरह करके और सनराइज को देखना इनके धर्म में जरूरी है, सनराइज। तो ये पारसी धर्म या जोराष्ट्र धर्म इस प्रकार का वहां पनप रहा था फारसी में। तो अब अपने क्या है कि फिलोसॉफी की बातें, आइडियाज और रिलीजन्स की पढ़ी, लेकिन ये कोई वो क्या कहते हैं ना, भागवत कथा या राम कथा नहीं, आइडियाज है जो आपको याद रखनी है। इससे पता लगता है कि समाज क्या है। आगे का टॉपिक आगे